हाँ जी बच्चों, कैसे हम लोग? तो देखिए, फ्री कंसेंट हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। एंड बेसिकली फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्होंने अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया हो और किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने मुझसे कंसेंट ली है या मैंने बेटा आपसे कंसेंट ली है, तो इट शुड बी फ्रीली। मतलब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई भी इंटरनल प्रेशर नहीं है, और आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, खूब सोच समझ के तो हाँ करो, तब तो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड। और अगर कोई प्रेशर है, कोई अनड्यू चीजें हैं और फिर आपने हाँ करी है, फिर आपने कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट भाई फ्री नहीं है, वो कंसेंट सही नहीं है। कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब उसमें देखिए, एक बात ये समझिए कि फ्री कंसेंट है, लेकिन फिर भी पार्टी को बाद में दुख होता है कि यार गलत हो गया, तो उसका कोई रिमेडी नहीं है, क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सर मैं समझाता हूं। सपोज करिए कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप पे यू आर सेलिंग सम गुड्स। आप कुछ वस्तु बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, मान लो चलो रेडीमेड गारमेंट्स बेचते, 1 मिनट को मान लिया। अब एक कस्टमर आया एंड ही आस्क यू कि भाई साहब एक टी शर्ट दिखाओ। आपने उसको दिखाई, उसने कहा नहीं ये सब पसंद नहीं आ रही, मेरे को तो ना बिल्कुल रेड कलर की दिखाओ। आपने उसे रेड कलर की टी शर्ट दे दी। अब बोला मुझे भाई साहब एक रेड कलर की पैंट दो। आपने उसको रेड कलर की भाई साहब पैंट भी दे दी। अब उसने कहा एक रेड कलर का हेड दो। आपने वो भी दे दिया। अब उसने कहा रेड कलर की ग्लव्स दो। आपने वो भी दे दिए। अब वो कह रहे सॉक्स हैं या रेड, आपने वो भी दे दिए। फिर बोला अच्छा बेल्ट और मिल जाती रेड कलर की और मजा आया, आपने वो भी दे दिए। अब जरा सोचो एक बार को, रेड हेड, रेड ग्लव्स, रेड कलर की टी शर्ट फुल स्लीव्स, रेड कलर की पैंट, रेड कलर की बेल्ट, रेड कलर के सॉक्स, शूज रह गए, रेड कलर की शूज भी दे दिए। अब बंदे को लालू कहें कि नहीं कहें, और भाइयों बहनों उस ड्रेस को पहन के, अच्छा यहां पे जो इज इट ए कॉन्ट्रैक्ट? क्या सेल ऑफ गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट है? यस, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। सर इसमें फ्री कंसेंट थी या नहीं थी? सो द आंसर इज कि 100% फ्री कंसेंट है। आपने उसको जोर जबरदस्ती करी, आपने उसके ऊपर कोई प्रेशर किया, कोई आपने फ्रॉड करा, कोई आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करा, कुछ नहीं करा ना। उसने अपनी इच्छा से मांगे रेड कलर के क्लोथ्स और आपने रेड कलर के गारमेंट्स उसको बेचे। भाई सेलर का काम क्या है? सेल करने का। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई अच्छा नहीं लगेगा मत लो। सर इट्स नॉट योर जॉब। सेलर ये कभी नहीं कहेगा। इट इज द बायर हु हैज टू मेक ए चॉइस। मित्रों, उसके बाद में उसने वहीं आपकी शॉप में ट्रायल रूम में अपने कपड़े बदले और पूरा लालू बन करके, और वो आपकी दुकान पे पेमेंट करके बाहर निकला। अब हर कोई उसी को देख रहा, भाई विचित्र दिख रहा है ना। वो घर पहुंचा, घर वाले डर गए, कौन आ गया ये। 2-3 घंटे बाद बेटा वो लौट के आया और उसके साथ में उसके पिताजी भी हैं, और वो कह रहे हैं भाई साहब ये क्या बेच दिया आपने इसको, हमारे बच्चे को बिल्कुल आपने बंदर बना दिया। बच्चा 18 से कम का नहीं है, हाँ माइनर मत करना, गड़बड़ हो जाएगी ना।
तो बेटा बंदर वो स्वयं बना है। अब पिताजी कह रहे हैं भाई साहब ये कपड़े वापस लो और पैसे वापस करो मेरे। तो देखो, द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट। इस एग्जाम्पल में, पूरी कथा में बच्चों, कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फ्री कंसेंट, parties are competent to contract, lawful consideration, lawful object, और कपड़े बेचना किसी लॉ में वाइड तो है नहीं बच्चों, एब्सोल्युटली वैलिड है। अब सेलर बीइंग ए गुड पर्सन उसको वापस कर ले, चेंज कर दे, वो एक अलग बात है। बट एज पर लॉ द बायर कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों? क्योंकि फ्री कंसेंट थी। सर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फ्री कंसेंट में आपको चूना लग गया तो गलती आपकी है, दूसरे ने बेईमानी ना करी हो। मैं समझाता हूं। सर सपोज ए जो है वो अपनी रिंग बेच रहा है। रिंग मतलब अंगूठी, कहां गई? है ही नहीं मेरे पास, है रख देता हूं। ए ने अपनी रिंग जो है वो ऑक्शन करना शुरू करी। बी जो है ही थिंक्स कि दिस इज मेड ऑफ गोल्ड। बी को लगता है ये जो रिंग है, अंगूठी है, ये सोने की है। ए ने दिखा के बेची कि भैया मान लो घड़ी बेच रहा हूं मैं, बेटा ये घड़ी खरीदोगे क्या? अब मे बी यू में फील कि ये गोल्ड है, कुछ नहीं है जी, कहां गोल्ड वोल्ड, गरीब आदमी में। तो उसने रिंग बेची ऑक्शन में। उसने नहीं, एक बार भी नहीं कहा गोल्ड है। मैंने एक बार भी कहा घड़ी गोल्ड की है, नहीं कहा। जिसको खरीदनी है बोलो। अब आप मन में सोच रहे हो गोल्ड की है, यू मेड ए हायर बिड। इनने बेटा हाई अमाउंट की बिड लगा दी, बोली लगा दी, और घड़ी या अंगूठी इसको बिक गई। अब ये घर ले गया, चेक करा तो पता लगा गोल्ड था ही नहीं। नाउ कैन ही क्लेम चीटिंग, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ए? सो द आंसर इज नो। ए ने कहा था गोल्ड की है, नहीं। ए ने किसी और से कहलवाया गोल्ड की है, नहीं। ए ने कोई ऐसा इंप्रेशन दिया, कोई ऐसी हरकत करी जिससे इसको ये इंप्रेशन आया गोल्ड की है, नहीं। गलती किसकी है? इसकी। सर इसकी मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है ये। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट वाइटिएटेड बाय मिस्टेक। क्यों? कि मिस्टेक तब मिस्टेक मानी जाएगी जब दोनों पार्टीज गलती पर हों। हम आगे डिस्कस करें बच्चों। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक। ये कदापि मिस्टेक का एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है भाई। जो वो बेच रहा है वो दिखा के बेच रहा है। अब देखो, इसने पूछा इससे क्या ये गोल्ड की है? नहीं पूछा। इसको पूछना चाहिए था। उसके बाद अगर ये कहता कि हाँ दिस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो फ्रॉड हो जाता। वो सिचुएशन नहीं हुई, तो दिस इज फ्री कंसेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इन्हें 50,000 रुपए में अंगूठी खरीद ली बच्चों, जबकि अंगूठी की वास्तविक कीमत 50 रुपए है। तो ये मूर्ख बना, इसकी गलती है। ए is not bound to return the money. B cannot avoid the contract as it is based on free consent. इसमें कोई मिस्टेक नहीं है बेटा। मिस्टेक आगे पढ़ेंगे बिल्कुल अलग होती है भाई, दोनों पार्टी की मिस्टेक है। होती है मिस्टेक, मैं समझाता हूं। एक बार मिस्टेक हुई हमसे। सर फाउंडेशन से पहले सीपीटी चलता था। 30 जून 2017 को सीपीटी के रजिस्ट्रेशंस बंद हो गए और नई स्कीम चालू हो गई 1 जुलाई 17 से। नाम रखा फाउंडेशन। सीपीटी में एक पेपर होता था,
200 नंबर का, और उसमें 100 नंबर लाने पड़ते थे, 30% ईच सब्जेक्ट में होते थे। अभी फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं 400 नंबर के, 40 हर सब्जेक्ट में चाहिए और 200 एग्रीगेट में चाहिए। तो पता है ना आप लोगों को, ईच सब्जेक्ट में 40, एग्रीगेट में 200 पास होने के लिए चाहिए। फाउंडेशन में सीपीटी में 100 चाहिए थे, एक सब्जेक्ट में 30%। ये पूरा एमसीक्यू होता था, इसमें 2 पेपर एमसीक्यू हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव हैं। ठीक, बीसीआर और बीसीके ये सब्जेक्ट्स थे नहीं, ये एडिशन हुआ है। कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट का भी एडिशन हुआ है। बोनस मिला है आप लोगों को, आप लोग ज्यादा होशियार हो सीपीटी वालों से। बच्चों, मिस्टेक बता रहा था मैं, तो मिस्टेक में एक बार हुई हमसे गलती। एक बच्चे का फोन आया, कह रहा सर जी सीपीटी पढ़ा दो। हमने कहा आ जाओ बेटा पढ़ लो, हम तो बैच लगा ही रहे, बच्चे एडमिशन लेते हैं। वो आ गया भाई साहब, एडमिशन ले लिया उसने, एडवांस में फीस भी दे दी। 4 दिन के बाद 5वें दिन क्लास के बाद वो मेरे पास आया, कह रहा सर आप क्या पढ़ा रहे हो? कि बेटा सीपीटी पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, इको पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसे कभी किसी ने कहा नहीं बच्चों आज तक कि आप क्या पढ़ा रहे हो। मतलब ठीक है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको समझ में नहीं है क्या पढ़ा रहे हो। बट उसका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन था, आप क्या पढ़ा रहे हो? इनकी बेटा क्या हो गया? बोला सर आप जो बताते हो वो बुक्स में लिखा ही नहीं है। अच्छा, और बोला जो बुक्स में लिखा वो आप बताते ही नहीं हो। अच्छा बेटा, अच्छा मैं हमेशा से बुक्स से पढ़ाया मैंने, मतलब सर स्टडी मॉड्यूल बेस रहता है मेरा, क्योंकि पेपर उसी से आएगा। मैं नोट्स भी दूंगा तो वो स्टडी मॉड्यूल बेस्ड है, उसको डेविएट नहीं करूंगा ज्यादा, इजी करूंगा, फालतू हटाऊंगा वो अलग है, बट डेविएशन नहीं मारूंगा उसमें। क्योंकि यार ऐसा तो ठीक है, बुक्स दिखाओ अपनी। अब बेटा उसने किताबें दिखाई, फिजिक्स की बुक कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री की बुक, ओ तेरी सर केमिस्ट्री से मुझे बहुत डर लगता है। फिजिक्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आई, और इस केमिस्ट्री की वजह से बच्चों मुझे साइंस छोड़नी पड़ी, और आई ऑप्टेड फॉर दिस कॉमर्स थिंग। इट वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस, मजबूरी रही, क्या करें। केमिस्ट्री आती नहीं थी, पल्ले नहीं पड़ती थी यार, और बिना केमिस्ट्री के वहां काम नहीं चलता साइंस में। अब तो नई स्कीम में वो कहते हैं आप फिजिक्स के लिए साथ अकाउंटिंग ले लो, क्या बढ़िया बात होती है। एनीवे मित्रों, फिजिक्स तो देख के मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, केमिस्ट्री देख के मुझे घबराहट हो गई। मैं नीचे गया बेटा, अब फिर और बातचीत करी तो भाई साहब सीपीएमटी पढ़ने आए थे। हम क्या पढ़ा रहे हैं? सीपीटी। बंदा क्या पढ़ रहा है? सीपीएमटी। सर कॉमन प्रोफिशिएंसी मेडिकल टेस्ट, ये होता था कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंट्रेंस, ये मेडिकल के एंट्रेंस के लिए होता है। या अल्लाह, अब बेटा हम कभी उसको देख रहे हैं, कभी उसकी किताबें देख रहे हैं, कभी खुद को देख रहे हैं। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक। द सेलर इज सेलिंग सीपीटी and the buyer is thinking that he is selling CPMT, and both are absolutely different. This is mistake, both are under the mistake. कोई बात नहीं बच्चों, उसके बाद फिर हमने उसको समझाया कि क्या गलती हुई। सर कुछ नहीं, उसको भी हंसी आई, हमें भी हंसी आई, और हमने उसका एडवांस वापस करना भी पड़ेगा। देखो मिस्टेक के अंदर यू कैन नॉट कीप द बेनिफिट। The law is very simple. The law is very logical. वो कहता है बेईमानी नहीं करने का है। अब बताओ, उसके पैसे अगर मैं रख लेता बच्चों और वापस नहीं करता, तो क्या ये चीटिंग नहीं होती? डेफिनेटली यस। तो लॉ वही कह रहा है चीटिंग नहीं करना है, तो बढ़िया लॉ, एकदम मस्त।
बच्चों, दिस इज मिस्टेक, दिस काइंड ऑफ थिंग्स मिस्टेक। अभी कोई और आता है तो मैं उससे 3 बार पूछ लेता हूँ, हाँ भाई सीए कर रहे हो तुम, बता दो पहले मुझे, बीए करने तो नहीं आ रहे हो? हम नहीं पढ़ाते बीए वाले को, हम सीए वाले को पढ़ाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और सीए सिर्फ वो लोग करते हैं जिनमें हिम्मत होती है सर, जिनमें दम होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। सर छोटे मोटे आदमी के बस का ही नहीं है वो सीए कर ले, कूदता भी नहीं है वो। सीए में सिर्फ हिम्मत वाले लोग आते हैं। एनीवे, तो फ्री कंसेंट क्या है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना हम लोगों को? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, फिर कोई इश्यू नहीं है। देखो किसी और ग्राउंड पे हो जाए, मैं आई एम नॉट कवरिंग अबाउट दैट थिंग कि वो माइनर निकला है या वो साउंड माइंड नहीं है, तब तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज फ्री कंसेंट। ठीक है, चलो बच्चों, फ्री कंसेंट के 5 दुश्मन हैं: कोएर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, 2 वर्ड्स है इसमें, कोएर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, बाकी सब एक वर्ड, CUIFMM नहीं बनाया, कुछ मजा नहीं आया। तो अभी जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन। सो मिसरिप्रेजेंटेशन हिंदी में इसको बोलते हैं मिथ्या वर्णन, असत्य, झूठ बोलना, अननोइंगली। सर दिस इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बाय ए पर्सन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। फ्रॉड की डेफिनेशन में था हु बिलीव्स इट नॉट टू बी ट्रू बट हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है बच्चों। सर सपोज करिए एक घर है, ठीक, दिस इज ए हाउस, एक रूम है, दिस इज रूम्स डोर, अब बाकी और रूम है, लॉबी है, किचन है, सो अब क्या हुआ कि इस रूम में हमारे भाई साहब, कुछ भी नाम मान लेते हैं, आदि नाम है उनका, घर में एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 ईयर्स है और बेटा 17 ईयर्स है, और ये सीए फाउंडेशन कर रहा है, और ये रूम इस बच्चे का है, ये इसमें अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है, सोता है, खाता है, इसको घर वालों ने अलॉट किया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब इनके कुछ रिलेटिव आए घर में, उनके पास चिल्लर है, चिल्लर मीन्स छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा है भाई साहब 3 साल का, उसका नाम है तूफान, और वो सच में तूफान है। ये सामान फेंक, वो फेंक, इसको उठा, उसको उठा, बिजली का स्विच खोल, बंद कर, सिर्फ फोन मिल जाए आपका तो वॉशिंग मशीन में डाल आए, तूफान किस्म का बच्चा। भाई सब घर में रिश्तेदार आए, ये तूफान भी आया, तूफान ने सब घर में तूफान मचा दिया, आदि परेशान, इसको बेचा, ये हमारा स्टूडेंट है, इसको असाइनमेंट सबमिट करना है, इसको टेस्ट की तैयारी करनी है, इसको अपनी क्लास देखनी है। अब वो क्लास देख रहा आदि जो है, ये हमारे स्टूडेंट, अच्छा बच्चा, ये क्लास देख रहा है अपने मोबाइल पे, ईयरफोन लगा रखे हैं, हेडफोन लगा रखा है, वो कह रहा भैया मुझे दो, उसे दे दी तो वो उसको खींचे जा रहा है, मतलब तोड़ ही देगा, तूफान है वो तो। अब बेटा आदि ने इसको समझाया, अब आदि भैया आ गए यहाँ पे लॉबी में, ठीक, ये रहे आदि भैया और ये रहे छोटा बच्चा, और उसको समझाया कि देख तूफान, इस कमरे में मत जाइयो, इसमें लॉइन है, छोटे बच्चों को खा जाता है
उसको डरा दिया ताकि वो इस रूम में न जाए. सर, आदि इज नॉट डूइंग एनी फ्रॉड और एनीथिंग लाइक दैट. उस बच्चे का कोई गलत फायदा थोड़ी उठाया है, परंतु क्योंकि वो तूफान है तो आदि ये चाहता है कि उसके कमरे में तूफान न मचे. Then he told him, "Yeah, don't go there because there is a lion in this room." और वो 2 बच्चे खा चुका है और भूखा है वो. अब ये तूफान डर गया, छोटा है ना, उसको इतनी समझ थोड़ी है. लायन है कमरे में, अभी तूफान नहीं जाएगा उधर क्योंकि तूफान को समझ आ गया. समझ रहे हो? नाउ आदि ने जो कहा उससे कि दिस रूम हैज ए लायन. सर, वैसे तो कंसेंट नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी देखो तो ये फ्रॉड है, क्योंकि आदि नोज वेरी वेल कि इस रूम में कोई लायन नहीं है, कुछ नहीं. तो वॉट एवर आदि स्टेटेड, asserted, represented, he knows, he believes it not to be true. आदि knows कि ये ट्रू नहीं है. तो यो क्या है जी? यो फ्रॉड है, क्योंकि आदि ने झूठ बोला, जान के बोला. नाउ सी, अब तूफान की एक छोटी सिस्टर है जिसकी एज है 1.5 years. छोटी बहन तूफान की, क्या नाम रखोगे उसको? आंधी. बहुत नालायक हो तुम लोग यार. चलो, लेट अस से आंधी. बेटा प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, जस्ट एन एग्जांपल. आंधी नाम है उसका. ये भी ऐसी है, ये और बड़ी खतरनाक है. तूफान तो फिर भी कुछ कहो तो सुन लेता है, ये तो सुनती ही नहीं है. 1.5 years, चलना फिरना आता उसको, सामान फेंकना आता उसको. जय माता दी. अब तूफान टोल्ड आंधी कि आंधी इस कमरे में मत जाइयो, लायन इज देयर. अब देखिए तूफान ने जो कहा, द सेम स्टेटमेंट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट आदि नोज कि वो झूठ बोल रहा है, व्हाइल तूफान डजंट नो कि वो झूठ बोल रहा है. तूफान बिलीव्स इट टू बी ट्रू, व्हाइल आदि बिलीव्स इट नॉट टू बी ट्रू. सो ऑन द part of Adi it is fraud, on the part of Tufan it is misrepresentation. आप इन लोगों की एज को इग्नोर कर दो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस बात को इग्नोर कर दो. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन. ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट. बच्चों, द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable. फ्रॉड में भी, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी, coercion में भी, undue influence में भी. In all these cases, as per section 19, the contract is voidable on the part of the party whose consent has been so obtained. जिसकी सहमति इस प्रकार से ली गई है, उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट voidable है. The Contract Act doesn't distinguish between fraud and misrepresentation. Both have the same treatment. लेकिन आईपीसी में बहुत बड़ा फर्क है बच्चों. आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, फ्रॉड करोगे तो जेल जाओगे, मिसरिप्रेजेंटेशन होगा तो जेल नहीं जाओगे. राइट? सो यू सी, द पॉजिटिव assertion in a manner not warranted by the information of the person making it, which is not true, though he believes it to be true. तो उसने कोई बात कही, पॉजिटिव assertion, कुछ कहा, नॉट वारंटेड बाय, उसको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, he doesn't know. वो बेचारा तूफान, उसको नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है. उसको जो भैया ने बता दिया वो उसने मान लिया. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without intent to deceive, breach of duty, without intent to deceive, धोखा देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, gives an advantage or misleading another. और बच्चों दूसरे को क्या कर रहा है? ये मिसलीड कर रहा है, उसको झूठ बोल रहा है. तो उसकी कोई इच्छा नहीं है धोखा देने की बच्चों.
लेकिन मिसलीडिंग है बात, जो वो कह रहा है वो सही नहीं है, दैट इज मिसलीडिंग। बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा सीए बहुत आसान है, तो दिस इज ए मिसलीडिंग स्टेटमेंट। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि आप मेहनत करोगे, आप ईमानदारी से पढ़ोगे, आप रेगुलरली पढ़ोगे, दैट मीन्स कि जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लेवल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आपको 8 से 10 घंटे रोज कम से कम पढ़ना पड़ेगा तो सीए आसान है। नाउ अब मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं देखो आपसे सीधे सीधे सिर्फ ये कहूं कि सीए आसान है विदाउट टेलिंग यू द रियलिटी, विदाउट टेलिंग यू द ट्रूथ, तो दिक्कत है। सर यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीए आसान है या नहीं है। सर देखो, आप लोग भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानते होंगे, तो जो लोग सीए किए हैं, जिन्होंने सीए किया है, क्या वो कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है? भगवान ने उनको 2 ब्रेन लगा के दिए थे, उनके 4 हाथ थे, उनके पास 3 आंखें थी? नहीं ना बेटा, वो भी मेरे और आपके जैसे ही हैं। इवन मतलब लाइक आप मेरी तरफ भी देख सकते हो, मुझ जैसा बंदा। आपको लगता है कि मैं बहुत सीरियसली पढ़ता हूं, मतलब इवन रिकॉर्डेड क्लास में भी मैं आपके साथ मजाक कर लेता हूं, बड़े लाइट एनवायरनमेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो दैट टेंशन ना हो। और सर व्हाई टू टेक द स्टडीज एज ए बर्डन? हम एंजॉय करते हुए भी पढ़ सकते हैं और हम उसी स्टडीज को एज ए बर्डन लेते हुए भी पढ़ सकते हैं। चॉइस इज आवर्स। पढ़ना तो हम ही को है, मुझे पढ़ाना है। इफ आई एंजॉय द टीचिंग थिंग एंड यू एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस, सो व्हाट बेटर कैन बी? हम इससे अच्छा और क्या कर सकते भाई, है ना? बर्डन खत्म हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा डाल दूं, थोड़े से प्रयास बढ़ा दूं, तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। सर सीए में आप अगर सिलेबस पूरा कर लो, उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दे लो, तो सीए बहुत आसान है। लेकिन अगर आप उसमें सिलेबस में डंडी मारी लिख कर लो, आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान न दो, रट्टाफिकेशन पे जाओ, देन देयर इज प्रॉब्लम, फिर दिक्कत आती है। आप टाइम बचा रहे हो पढ़ाई में से क्योंकि आपको पबजी खेलना है, तो पढ़ते वक्त आपके दिमाग में तेजी है और जल्दी जल्दी कर लो यार, टाइम बचा के फिर पबजी खेलूंगा, तो जो फोकस है वो गया। सर फोकस चाहिए, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सर ध्यान देंगे तो सीएस, फोकस इज द मेन थिंग। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन विच इज रिक्वायर्ड इन सीए, क्योंकि बच्चों कोई देखो कॉलेज नहीं है, एक ICAI है, एक आप हो, होम स्टडी बेस्ड मॉडल है, बीच में प्राइवेट कोचिंग्स है हमारी जैसी, वी कैन सपोर्ट यू, लेकिन हम आपको सर जबरदस्ती नहीं कर सकते। वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, राइट? तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, तीसरी चीज सेल्फ अवेयरनेस। जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे कहां समझ में आया और कहां नहीं आया। सर जब मैं थ्योरी पढ़ता हूं तो देखो सबसे सही तरीका है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने एक पैरा पढ़ा, 2 पैरा पढ़े, नाउ स्टॉप, 2 पैरा पढ़ने के बाद रुक जाओ, ठीक? कुर्सी से नहीं उठना है, उधर ही रहना है। नाउ आस्क योरसेल्फ
कि आपने क्या पढ़ा, इन 2 पैराग्राफ में क्या लिखा था। बिना बुक देखे, बिना असाइनमेंट देखे खुद से सवाल करो, एंड इफ यू गेट द आंसर कि हाँ हाँ ये लिखा हुआ था, तो इसका मतलब आपने उसको समझ लिया, यू गॉट दैट। और अगर आपको ब्लैंक हो गया, 2 पैरा पढ़ने के बाद आपने खुद से पूछा क्या था, जवाब नहीं मिल रहा है, तो बेटा रिपीट करो उसे। और जब आपने ये प्रोसेस लगानी, सेल्फ असेसमेंट, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, तो जब मैंने ये समझ लिया तो सीए आसान हो गया। सर करना खुद से पड़ेगा, आगे खुद बढ़ना पड़ेगा आपको, सीए में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं आपको अपनी बात बता रहा था, तो इवन मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो देखो मैं हूं नहीं, इट्स लाइक एवरेज IQ, सबका इतना ही होता है ऑलमोस्ट, आप लोगों का तो खैर ज्यादा है। तो मेरे जैसे बंदे का बिना फेल हुए एक बार में हो गया। आप लोग तो यार सो इंटेलिजेंट, तो आप तो और आराम से कर लोगे, बट कीप द प्रिंसिपल्स इन माइंड विच आई टोल्ड यू। वन मोर थिंग सर, समटाइम्स वी फील दैट वी आर मिसिंग आवर कॉलेज लाइफ या लाइक दैट। आप लोगों के बहुत सारे दोस्त मित्र हो सकता है अभी somebody took admission in DU, somebody took admission in मुंबई यूनिवर्सिटी, मेरे को नहीं मालूम वहाँ कौन सी फेमस है, तो वहां पर ठीक है, देयर इज सम मच मोर इंजॉयमेंट, राइट। लेकिन हमारे साथ में एक जो लर्निंग की प्रोसेस है वो इतनी स्ट्रांग है सीए में। सिर्फ यू आर लर्निंग दिस थ्योरेटिकल थिंग, अभी आप ये थ्योरी सब सीख रहे हो, एग्जाम्स दोगे, फिर फाउंडेशन इज जस्ट ए ट्रेलर, असली सीए इंटर में शुरू होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैथ फाउंडेशन में खत्म। तो वो इतनी स्ट्रांग आपकी लर्निंग होगी। देयर आफ्टर आपको आर्टिकलशिप करनी है, पता है ना, 3 साल की। फॉर दैट यू कैन चूज सम बेटर सिटी, वहां एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। तो आपका वो जो नुकसान वहां पर हुआ कॉलेज वाला, उससे कहीं ज्यादा आपको वहां मिल जाएगा, कॉम्पनसेट हो गया। और सर साथ में लर्निंग भी होगी, थोड़े पैसे भी मिलते हैं, अर्निंग भी होगी, थोड़े ही सही पर कुछ तो होगी। लर्न भी करेंगे हम, अर्न भी करेंगे। और यकीन मानना बच्चों, आफ्टर पासिंग दिस कोर्स, आफ्टर बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शुरू के 2-4 साल तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकती है, बट उसके बाद लाइफ इज सेटल्ड। फिर बचे हुए जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप कितना भी इंजॉय करो, मौज मस्ती करो, कुछ भी करो। सर मैं भी मजे करता रहता हूँ समय समय पे, जैसे भी मौका मिलता है। लॉकडाउन में भी ऐसे रहा, अदरवाइज अभी सर मेरे बड़े लंबे लंबे प्लान्स थे इस बार छुट्टियों में, लॉकडाउन की वजह से सब बर्बाद हो गया बेटा। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर डबल करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, सो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक, ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव। जो धोखा नहीं देना चाहता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ, मतलब सर ड्यूटी का ब्रीच तो हुआ बाय मिसलीडिंग अनदर, झूठ बोल करके, कॉजिंग innocently a party to agreement to make mistake. हमने दूसरे से गलती करवा ली इनोसेंटली, जानबूझ के नहीं किया, इनोसेंट। सर ये वो रिश्तेदार होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको सच्चाई नहीं मालूम। आपको बहुत लोगों ने कहा होगा DU से बीकॉम ऑनर्स कर लो या लाइक दैट, बट बेटा बीकॉम है, वो बैचलर डिग्री है, उसका कोई एज सच उसके बाद जॉब नहीं है, उसका कोई एज सच वैल्यू नहीं है। और क्या लोग सीखते हैं मेरे को अच्छे से मालूम है। तो मैं आपको
नोइंगली बता रहा हूं, मुझे मालूम है तब बता रहा हूं, बट जो लोग बता रहे हैं, जो रेकमेंड कर रहे हैं, उनको सच्चाई का पता ही नहीं है, तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। दूसरे को इनोसेंटली वो ऐसी बात कह रहे हैं कि दूसरा गलती करे, तो ये सब मिस रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। और मिस रिप्रेजेंटेशन में देखो एनालिसिस में पहले पॉइंट में लिखा है मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। तूफान, ये जो कहा था अपनी बहन से, व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। और तीसरा, पार्टी कॉजेज सम इनोसेंट स्टेटमेंट बट अदर पार्टी मेक्स मिस्टेक ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उससे झूठ करवा दिया हमने। तो बच्चों ये सब क्या है, ये सब मिस रिप्रेजेंटेशन है। इफेक्ट क्या होगा मैंने बताया। एग्जाम्पल देखो, A makes a positive statement to B that C will be made director of the company। मैं आपको बताऊं बच्चों, एक कंपनी है, नाम है ABC लिमिटेड, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि यार मुकेश अंबानी इस कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं। मुकेश अंबानी इस कंपनी के डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब इस इंफॉर्मेशन का इस कंपनी के शेयर प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगा यार, मुकेश भाई जहां पहुंच जाएंगे वहां तो बल्ले बल्ले। ये बात जानकारी मिलकर यू परचेज द शेयर्स, जबकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने गलत बोला अनजाने में, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरे स्टेटमेंट से आप इंड्यूस हुए, आप प्रभावित हुए एंड यू बॉट द शेयर्स ऑफ द कंपनी और शेयर डूब गया। तो बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट की सी विल बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ए ने ये इंफॉर्मेशन कहीं और से आई थी, उसको सी ने नहीं बताया, उसे किसी और ने बताया था, और बी ने शेयर खरीद लिए बच्चों, बाद में पैसे मर गए उसके। तो बेटा ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है, दूसरे को मरवा दिया इनोसेंटली। आपने तो इनोसेंटली गई पर दूसरी पार्टी मर गई। ऐसी दूसरा एग्जांपल है कि ए बिलीव्ड इंजन ऑफ मोटरसाइकिल बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छी कंडीशन में है, और बिना चेक कराए उसने बी को बोल दिया बहुत बढ़िया है, बी ने खरीद ली, बी मर गया। दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन and in case of misrepresentation the contract will be void। no sorry it will be voidable। अब देखिए coercion और undue influence का डिफरेंस दिया है। तो बेटा coercion में फिजिकल फोर्स थी, मारूंगा, सिर फोड़ दूंगा। undue influence में मॉरल या मेंटल प्रेशर है। coercion में क्रिमिनल एक्शन था, undue influence में क्रिमिनल कहां होता है? वहां बाबा जी और भक्त क्राइम थोड़ी कर रहे बाबा जी, वो तो कह रहे हैं भक्त कर रहा है। कोएर्शियन में पार्टीज में रिलेशन होना जरूरी नहीं है, कोई भी किसी के अगेंस्ट कोएर्शियन कर सकता है, सड़क चलता व्यक्ति कोएर्शियन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कोएर्शियन देखो किसी और से भी करा सकते हैं, मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जरूरी थोड़ी मैं आपको मारू पिटू, मैंने इस काम के लिए बंदा हायर कर लिया, मेरा काम थोड़ी है। अरे भैया कोएर्शियन थर्ड पार्टी से भी कराया जा सकता है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी। मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैंने आपके दोस्त का किडनैप कर लिया, मैंने इसे मारूंगा, मैं साइन करो, तो कोएर्शियन हो सकता है। पर अंडर इन्फ्लुएंस डायरेक्ट होगा, फादर सन से डायरेक्ट बात करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे बीच में। एनफोर्सेबिलिटी, कोएर्शियन वॉइडेबल है कोएर्शियन के केस में, अंडर इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल भी हो सकता है, और आपको याद होगा कोर्ट पार्शियली भी उसको एनफोर्स करा सकता है। पार्शियली एनफोर्समेंट का भी वहां रहता है कि भाई उसने मान लो कोई आधा अधूरा है, तो उसने भाई 1 लाख का लोन हुआ, 2 लाख का बॉन्ड लिखवा लिया, तो कोर्ट ये कह सकता है 1 लाख का रिपेमेंट करो, तो वॉइड नहीं हुआ, पार्शियली उसको एग्जीक्यूट करा गया, और बेनिफिट वापस करना पड़ेगा, कोएर्शियन में तो करना ही पड़ेगा। अंडर इन्फ्लुएंस में पार्ट वापस हो सकता है, कोर्ट विल डिसाइड। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन अब आप पढ़ोगे बच्चों, मैं नहीं जा रहा उसमें। नाउ लीगल इफेक्ट, तो देखो सेक्शन है 19, और सेक्शन 19 का सारांश ये लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 थिंग्स, मिस्टेक नहीं अभी पढ़ाया है, coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, the contract is voidable at the option of the party whose consent has been so obtained. So when consent is caused by coercion, fraud, misrepresentation, undue influence बेटा लिखने से रह गया, ऐड कर लेना, the agreement is voidable or consent is so caused
उसको इंसिस्ट भी करा सकता है। देखो, जब वॉइडेबल है तो आप एनफोर्स भी करा सकते हो, आप अवॉइड भी कर सकते हो। एक्सेप्शन, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या साइलेंस है तो वॉइडेबल नहीं होगा अगर उसके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ है। ये क्या है सर? ये लाइक आपको याद होगा कि वो शादी वाला मैटर था, और जो लड़की थी जिसकी शादी हो रही थी बच्चों, शी हैड लॉस्ट एन आई इन एन एक्सीडेंट इन चाइल्डहुड, कोई बात नहीं, और वो आंख दिख रही थी कि ये नहीं है, साफ दिख रहा था। अबे मेरी आंखें मत देखो, सही है, नहीं तो बेटा अब उसने क्या करा, अब वो कह रहे भाई साहब आपने बताया नहीं। अबे तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं दिखा, साफ दिख रहा है। तो यहां पर फ्रॉड नहीं है सर। इफ यू हैव मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ तो यू कैन नॉट टेक ए प्ली कि मिसरिप्रेजेंटेशन था या साफ साइलेंस था, क्योंकि आपके पास सच है, दिख रहा है आपको। एक्सप्लेनेशन, सर ए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन which did not cause the other party to believe on whom such fraud, तो उस केस में भी voidable नहीं होगा। मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन आपको मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूं, उसके बावजूद यू एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दैट केस आप ये नहीं कह सकते कि साहब फ्रॉड था, क्योंकि यू डिडंट बिलीव मी। क्योंकि झूठ है तो है। अपने देश में एक नेताजी हैं बच्चों, और अगर वो 100 स्टेटमेंट देंगे तो उसमें 101 झूठे हैं। नाम नहीं बताना है। एग्जाम्पल, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, धोखा देने के उद्देश्य से फॉल्सली रिप्रेजेंट्स कि 500 पाउंड्स आर मेड एनुअली एट फैक्ट्री, और बी से कहता है फैक्ट्री खरीद लो। बी ने उस पर भरोसा करा और फैक्ट्री खरीद ली, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा बच्चों? वॉइडेबल हो जाएगा, क्योंकि झूठ बोला। एनालिसिस, इट हैज बीन कंसीडर्ड कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरी, तो फिर वॉइडेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। पार्टी जिसके साथ ऐसा हुआ है वो एनफोर्स भी कर सकती है, वॉइड भी करा सकती है, ठीक हो गया। बट ए पर्सन हु हैड मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, जिसको सच सामने दिख रहा है विद ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मिसरिप्रेजेंटेशन था या मिस्टेक थी, मतलब सॉरी या साइलेंस था, क्योंकि तुम्हें नहीं दिख रहा यार, तो तुम जानोगे भैया, मैं क्यों जिम्मेदार हूं। वेयर ए पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कमिट्स फ्रॉड बट अदर पार्टी इज नॉट मिसलेड, मैंने झूठ बोला बट आपको मालूम है मैं झूठ बोल रहा हूं, फिर भी आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? वैलिड होगा। सर, व्हेन ए सेलर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स कंसील्स ए फॉल्ट, बायर देखने के बाद भी नहीं पता लगा लेता है, और बायर कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कि उसने देखा ही नहीं सर, क्योंकि उसकी गलती है, बायर की मिस्टेक है। चलिए, तो ये था सर 4 फैक्टर्स हो गए, और सेक्शन हो गया 90। मिस्टेक इज द 5th फैक्टर, परंतु उसका कॉन्सिक्वेंस अलग है, उसकी थ्योरी अलग है। तो मिस्टेक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों। आज थोड़ी बीच में मैं एक्स्ट्रा फालतू बातें कर गया, टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ, लेकिन बच्चों वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, राइट। और अब थोड़ा बेटा ध्यान दे लो, एग्जाम सब पास आ गए, 2-3 महीने जो बचे हुए हैं, आप अपने आप को अगर पूरे तौर पे लगा दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप भी यही चाहते हो और मैं भी यही चाहता हूँ, हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स सेम है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत कर लो बच्चों, उसके बाद फिर आगे की बातें फिर करेंगे, और बहुत जल्दी ही हम लोगों की मुलाकात भी होगी क्लास में। सर, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं समय के साथ, तो उसमें भी बहुत समय नहीं है शायद। एनीवे, तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते।